ओके गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस। और पास्ट एडजस्टमेंट्स के जब तुम क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ती है, टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो तुम्हारा जो टेबल है वो किस तरह से बनेगा। तीन पार्टनर, तो 3 टेबल, और एक किसकी टेबल बनेगी बताइए, फर्म की। पहला नाम क्या है, रिया, मोहन, सॉरी मोना और निशा। और तीसरा कौन सा होगा बताइए, फर्म। अब याद रखना, जो भी पार्टनर को देना होता है वो पार्टनर के क्रेडिट पे जाता है, और जो भी पार्टनर से लेना होता है वो पार्टनर के सॉरी डेबिट में जाता है। क्या चीज़ क्लियर हुआ। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख दो डेबिट और यहाँ पे लिख दो क्रेडिट। फिर लिख दो डेबिट, फिर लिख दो क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ। चलिए, क्या हुआ है, क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट्स कब होती है, जब कुछ गलती हो गई हो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, रिया एंड मोहन और निशा पार्टनर्स है, क्या रेशियो इनका 3:2:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,84,000 एंड 1,06,000। दिस प्रॉफिट वर मिस्टेकनली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट, इक्वली। गलती से उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पहले क्या करेंगे, पार्टनर से वो ले लेंगे जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर सही रेशियो में बांट देंगे। याद रखना, कुछ भी पार्टनर से लेना हो तो क्या करना है, डेबिट। कुछ भी पार्टनर को देना हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अगर टोटल करो तो टोटल आ रहा है 84 और ये 190, 3,30,000। तो 330 को उन्होंने इक्वली बांटा, तो 110, 110 और 110 बांटा। तो वापस ले रहे हैं प्रॉफिट टेकन बैक, कितना बताइए, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। और फर्म में 3,30,000 क्या करोगे बताओ, क्रेडिट। क्लियर। क्यों, क्योंकि जो पार्टनर में डेबिट करते हैं उतना ही फर्म में क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। और टोटल कितना डेबिट किया हर एक पार्टनर का मिला के 330, तो क्रेडिट भी कितना किया बताइए, 330। अब जब आपने सारी गलती ठीक कर दी तो हमेशा याद रखना, फर्म के बैलेंस को क्या करना होता है, 0। तो 330 क्रेडिट में है, तो फर्म के बैलेंस में डेबिट साइड कितना लिखोगे बताइए, 3,30,000। याद रखना, फर्म के बैलेंस को 0 करना है। 0 मतलब जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट होना चाहिए। तो 330 अगर फर्म में डेबिट है तो पार्टनर के किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। क्योंकि फर्म में डेबिट साइड आया है तो पार्टनर में 100% क्रेडिट साइड जाएगा। और क्या रेशियो में जाएगा, हमेशा याद रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये फिक्स रूल है हर पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कितना है, 3,30,000 को हम लोग बांटेंगे 3:2:1 में। तो एक को मिल रहा है 1,65,000, एक को मिल रहा है 1,10,000 और एक को मिल रहा है 55,000। अब ध्यान रखना, लास्ट टोटलिंग कैसे करते हैं, जिस साइड बड़ा अमाउंट आएगा उसी साइड बैलेंस अमाउंट लिखोगे। क्या बोल रहे हो, जिस साइड बड़ा अमाउंट उसी साइड। उसका क्या लॉजिक है भाई, सिंपल है। फॉर्म से पार्टनर को लेना कितना है, 110, देना कितना है 165, तो नेट में देना ही है ना। तो अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना, जिस साइड बड़ा अमाउंट उसी साइड आप ये अमाउंट लिखोगे। तो इस साइड बड़ा अमाउंट किधर आ रहा है बताइए, क्रेडिट साइड। तो 55,000 मैंने किस साइड लिखा बताइए, क्रेडिट साइड। इधर कुछ भी नहीं करेंगे और इधर हम लोग 55,000 किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हो जाती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। क्या ये समझ आ गया। ये है पास एडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 करने वाले हैं एज पर टीएस 2025-26 का। राम, मोहन और सोहन है, क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राम, मोहन, सोहन, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। क्या हो गया, उनका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया बताइए फटाफट, 1,20,000, दूसरे का 90,000 और तीसरे का 60,000। क्या गया, फॉर द ईयर 31st मैच आईओसी वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। गलती क्या हो गई, उनको कितना दे दिया, ये गलती से 6% दे दिया, पर देना कितना चाहिए था, 5%। तो एक तरीका तो ऐसा है जो गधों की तरह तरीका है कि 6% ले लो 5% दे दो। ये एक लास्ट नेट तरीका क्या हो सकता है, 1% वापस पार्टनर से ले लो, सिंपल।
और याद रखो जब भी कोई पार्टनर से लेना हो तो क्या करेंगे बे, डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट, राइट। ओके चलो इसे हम करते हैं। तो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, 1% पार्टनर से लेना है। तो लेना है तो एक आईओसी एट द रेट 1% टू बी टेकन बैक। तो सब पार्टनर में क्या करेंगे, डेबिट। चलिए राम का कैपिटल है 1,20,000, तो उसका हुआ 1200, दूसरे का हुआ 900, तीसरे का कितना हुआ 600, क्योंकि 60,000 का 1% इज 600। अब फर्म में टोटल कितना लिखोगे 2700, पर किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर को हमने किस साइड लिखा है, डेबिट साइड। खत्म, सारी गलती ठीक हो गई। अब हमें क्या करना है, फर्म के बैलेंस को इक्वल करना है। क्या करना है, फर्म के बैलेंस को, क्योंकि सारी गलती ठीक कर दी, तो फर्म के बैलेंस को इक्वल करना है। तो डेबिट में कितना लिखोगे 2700। फर्म में अगर डेबिट आ रहा है तो पार्टनर में किधर आएगा, क्रेडिट। क्या रेशियो में बांटोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांटने वाले हैं, राइट। या इसको लिखते हैं बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना 2700, क्या रेशियो बताओ, इक्वली 900 900 और 900। जिस साइड बड़ा अमाउंट उसी साइड लिखने का डिफरेंस। 300 यहां डेबिट और यहां पे 300 क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, राम कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी, राम्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300। समझ आया, क्या ये एंट्री अच्छे से क्लियर, ग्रेट। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 का 3 देखिए पार्टनर दिया, राम मोहन और सोहन। और राम मोहन सोहन का क्या रेशियो दिया हुआ है बताइए, कम ऑन, 2:1:1। फिर क्या दिया है, राम विड्रॉ 3000 एवरी मंथ। मतलब राम ने कितना विड्रॉ किया, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हुई है 36,000, क्लियर। मोहन ने कितना विड्रॉ किया 4000 एवरी मंथ। मतलब कितना हुआ 4000 इंटू 12 दैट इज 48,000। समझ आया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है बताइए, 6% पर एनम। ठीक है सर, क्या लिखा हुआ है, वॉज चार्ज्ड वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना था, नहीं देना था। क्यों नहीं देना था, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने की जरूरत। तो मुझे बताओ पहले हमने पार्टनर को क्या किया था, डेबिट किया था या क्रेडिट किया था, डेबिट किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स मतलब डेबिट ही होता है पार्टनर में। तो पार्टनर में पहले डेबिट किया, वो गलती से किया, तो अब हमें उसे ठीक करना है। तो पार्टनर में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस एक ही चीज की गलती है, पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट, राइट। तो चलिए अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास ये है, आईओडी कितना दिया बताओ सभी लोग, 6% और 6%। और तीसरा होता है एवरेज पीरियड लेना, राइट। अब उन्होंने कितना लिया एवरेज पीरियड बताओ मुझे, 4000 एवरी मंथ राम विड्रॉ। एवरी मंथ लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, तो कितने मंथ्स लेंगे 6 मंथ्स। तो आईओडी आ जाएगा 36,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। मतलब 3% होता है 1080 और इसका होता है 1440। ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम क्या करेंगे, 3 पार्टनर का नाम बोलो, राम मोहन और सोहन। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रॉन्गली डेबिटेड। एक का कितना आ रहा था बताइए, राम में 1080, आई थिंक वही आ रहा था ना, 10801440। तो 2520 जो है वो फर्म में क्या हो गया, क्रेडिट। कितना हो गया 2520 ना, क्लियर। अब हमें बैलेंस को ठीक करना है, तो फर्म के बैलेंस को हम क्या करेंगे 2520 से डेबिट, और ये हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको, राम को, मोहन को, सोहन को। क्या रेशियो में 2:1:1। क्या रेशियो में बताओ 2:1:1। तो 2520, 1260, 630 और 630। तो अब हम निकालेंगे डिफरेंस। इसमें डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए 180। इसमें कितना आ रहा है 1440 माइनस 630, 810 डेबिट और ये 630 क्रेडिट। समझ आया। अब बस एंट्री पास करो, क्योंकि मोहन को डेबिट करना है तो मोहन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। मोहन में कितना करेंगे 810, राम में 180 और सोहन में 630। क्या ये समझ आ गया सबको, ग्रेट।
ओके गाइस, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64। ध्यान से देखना, 64th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लो उसको। मीता एंड उषा है और इनका क्या रेशियो है बताइए, 2:3। आगे दिया है देयर कैपिटल अकाउंट ऑन फर्स्ट ऑफ, तो फर्स्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कितना दिया कैपिटल अकाउंट में, 1,40,000 और 1,20,000, ये हो गया इनका कैपिटल का बैलेंस। आगे दिया है द ड्रॉइंग्स वर 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली जब ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो एवरेज पीरियड कितना लेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो 6 मंथ्स का। कितना लेंगे एवरेज पीरियड, 6 मंथ्स। कैच इज क्लियर। तो कितनी ड्रॉइंग्स है, 32,000 और 24,000। तो 32,000 की ड्रॉइंग्स है, 24,000 की ड्रॉइंग्स है। पर कब की ये ड्रॉइंग्स बताया, बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। तो कितना महीने का लगेगा ड्रॉइंग पे एवरेज पीरियड, 3 मंथ्स, जैन फेब और मार्च। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। अच्छा, ओमिट हो गया कुछ आइटम्स, तो जो चीज ओमिट हुई है वो ठीक कर दो। सबसे पहले क्या ओमिट हुआ है, आईओसी 6% पर एनम नहीं दिया तो दे दो, और पार्टनर को देना है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट कितना है बताइए, 1,40,000 और 1,20,000। ओपनिंग कैपिटल दिया है 6%, सीधा निकाल दो। तो 1,40,000 का तुम्हें क्या निकालना है, 6%, 8,400, और इसका होगा 7,200। तो ये हो जाएगा क्रेडिट, तो फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट 15,600। समझ आया ये चीज, क्या यहां तक क्लियर। दूसरा आगे क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी गई है, तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ओमिट हो गया 6%। तो कैसे निकालेंगे बताइए, 32,000 इंटू 6% इंटू 3/12। अरे समझ आया, विच कम्स टू अराउंड 480। कितना आ रहा है, 480। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं, पार्टनर को देते हैं या पार्टनर से लेते हैं, पार्टनर से लेते हैं। और इतना भी तुम्हें याद नहीं रहता ना गधो, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, जीवन में इतना याद रख लो तो बहुत है। 24,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, तो ये हो जाता है 360। तो अगर 700, 780, 840 इन दोनों में डेबिट किया है तो फॉर्म में 840 क्या करेंगे, क्रेडिट। मीता वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ हाउ मच, 8,000। मीता को कमीशन भी देना है, कितना देना है कमीशन, तो कमीशन दे दो। मीता को देना है 8,000, फॉर्म में 8,000 क्या करेंगे, डेबिट। क्या हमने सारी गलती ठीक कर दी, जी हाँ। अब हमें क्या करना है, फर्म के बैलेंस को 0 करना है, फिर वो जो बैलेंस है वो हम बाकी पार्टनर्स को बांटेंगे, क्या रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 2:3। अगर तुम ध्यान से देखो 23,600 है डेबिट बैलेंस, और खाली क्रेडिट बैलेंस कितना है बताइए, 840। तो अगर मैं ये 840 23,600 से माइनस करूं तो बैलेंस कितना आ रहा है, 22,760। अब ये फर्म में किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो पार्टनर में किस साइड आएगा, डेबिट साइड। और जब भी पार्टनर के डेबिट साइड लिखना हो तो वर्ड लिखते हैं लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो अभी तक के क्वेश्चन में मैं हमेशा लिखता था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि पार्टनर के मुझे किस साइड लिखना था बताइए, क्रेडिट साइड। पहली बार हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर के किस साइड लिख रहे हैं, डेबिट साइड, तो मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर नहीं भी लिखोगे ऐसा तो भी चलता है। क्या इज क्लियर। नाउ ये लॉस जो है 22,760 क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:3। तो ये हो गया 9,104, और दूसरे का है 13,656। इससे हमारा आ जाएगा डिफरेंस, इससे हमारा क्या आ जाएगा बताइए, डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है वो हमें सॉल्व करना है। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 64। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 16,400 माइनस 9,104 माइनस 480, 6,816। इसका 6,816 क्रेडिट आया, तो ऑब्वियस की बात है कि इसको मुझे निकालने की जरूरत, क्योंकि दो ही पार्टनर है, तो उसका कितना आएगा, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, उषास कैपिटल अकाउंट टू मीतास कैपिटल अकाउंट। क्या ये समझ आया, राइट। अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए गाइस, अब हम करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। अगेन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन। 65th क्वेश्चन ये सारी वेराइटी कवर कर लेता है, तो ये ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एबीसी पार्टनर है, ए तीनों का फिक्स कैपिटल दिया है, याद रखना फिक्स कैपिटल दिया, तो जब एंट्री पास करोगे ना तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट लिखोगे, एडजस्टमेंट एंट्री में कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे, ये अपने आप को बताना वरना गलती हो जाएगी। कितना कैपिटल दिया है, 60, 40 और 20। फिर दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है 2:1।
फिर आगे दिया है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन आईओसी ऑफ हाउ मच 5%. In addition, B was entitled to draw a salary of how much 1500 per month. तो भाई मैंने 1500 इंटू पहले ही कर दिया 12. क्यों किया? ताकि वापस गलती ना हो. C was entitled to a commission of 5% of net profit after charging what IOC before salary and payable. तो बिफोर वाली चीजों छोड़ दो, खाली कौन सी लेते हैं? आफ्टर वाला. क्या चीज क्लियर? इसके बाद द नेट प्रॉफिट ऑफ 80,000 was distributed in the ratio of capital. तो इस क्वेश्चन के अंदर नया है ये वाला. ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है. अभी तक कि हमने कोई क्वेश्चन नहीं देखा था जिसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती हो. इसके पहले वाले में हमने ये टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे. इसके अंदर क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही क्या कर दिया है? गलत डिस्ट्रीब्यूट. तो जो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको हमें वापस लेना है. और पार्टनर से कोई चीज वापस लेना हो तो क्या करते हैं? पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट. क्या करेंगे? डेबिट. तो चलिए पहले प्रॉफिट को गलती से डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको हम डेबिट कर लेते हैं. तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड. कितना था प्रॉफिट? 80,000. क्या रेशियो में बता है? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल लिखा है. इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. तो 3:1. तो भाई चलो इसको हम बांट देते हैं. 80,000 की जो प्रॉफिट है तो वो डेबिट करना है. पहले क्रेडिट किया था 40,000. 26,667 13,333 और फॉर्म में क्रेडिट साइड कितना लिखूंगा? 80,000. क्या ये चीज क्लियर? सबको समझ आ गया? राइट. यही नया था, बाकी तो अब सब नॉर्मल ही है. कैलकुलेट करके बांट दो. अब इन्होंने ये चीजें नहीं दी तो दे दो. और क्या करना है? खत्म. तो क्या यार, आईओसी नहीं दिए तो आईओसी दे दो. 5% देना है तो ये कितना हो जाएगा? 3,000, 2,000, 1,000. आईओसी बताओ फटाफट. ए को कितना दूंगा? 3,000. बी को 2,000. सी को 1,000. तो फॉर्म में कितना डेबिट होगा? 6,000. क्लियर? अब उसके बाद क्या लिखा है? सैलरी किसको देनी है? बी को. कितनी देनी है? 1,500 पर मंथ है. तो टोटल हम कितना देंगे? 18,000. तो भाई सैलरी दे दो. किसको देनी है सैलरी बताओ? बी को. तो बी को क्रेडिट कर दिया 18,000 से. तो फॉर्म में क्या लिखेंगे? 18,000 डेबिट साइड. अगला कमीशन कितना है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी. तो सर आपका नेट प्रॉफिट था 80,000. उसमें से आईओसी माइनस कर दो. तो आईओसी कितना था बताइए? 6,000. तो 6,000 अगर माइनस किया तो कितना बचा नेट प्रॉफिट? 74,000. इसका कितना देना है? 5%. तो कितना हो गया कमीशन? 3,700. ये कमीशन हमें किसको देना है? सी को देना है. श्योर. तो सी को 3,700 देंगे तो फॉर्म में 3,700 क्या करेंगे? डेबिट. और कुछ है? मैं क्या कर रहा हूं? और कुछ करना है? जी नहीं, बस हो गया. सारी गलतियां ठीक. प्रॉफिट वापस ले लिया, जो बांटना था वो बांट दिया. अब हमारा नॉर्मल स्टेप, पहले फर्म के बैलेंस को क्या करना है? जीरो. फर्म के बैलेंस को क्या करना है? मतलब इक्वल, मतलब डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए. 80,000 में से 6,000 माइनस, फिर 18,000 माइनस, फिर 3,700 माइनस. तो फर्म का बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है. कितना? 52,300. अच्छा, ये फर्म के डेबिट में आ रहा है तो पार्टनर के किधर आएगा? क्रेडिट. और बांट रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था एक्चुअली? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1. तो 52,300 को 2:2:1 में बांटना है तो ए को होगा 2920, बी को भी होगा 2920 और सी का कितना होगा बताइए? 10,460. क्या ये सबको समझ आया? अच्छे से क्लियर? चलिए अब ए का निकाल लेते हैं. तो ए का टोटल हो जाएगा 2920 प्लस 3,000 क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड कितना आ रहा है? 40. तो उससे हम 16,080 क्या लेंगे? डेबिट करेंगे. क्या करेंगे? डेबिट. अरे समझ आया? अब बी में देखोगे तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रहा है. कैलकुलेट करोगे तो आएगा 14,253 और इधर आएगा 1827 क्रेडिट. कहीं समझ आया? कितना आया? 1827. अब एक एंट्री पास कर लो. अब एंट्री पास करते वक्त जरूर ध्यान रखना कि हमें अकाउंट कौन सा लिखना है बताइए? एस
करंट अकाउंट, क्यों डेबिट किया एक को बताइए, डेबिट आ रहा है। टू बीस करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट 16,080 14,253,1827। क्या ये पूरा समझ आ गया? ये जरूर रेफर करना, दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन। अगर ये आया तो 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इतनी वेटेज लगता है ये। यस यस। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑन 31 मार्च 23 आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR स्टूड एज हाउ मच, 40, 30 और 20। गाइस ये कौन सा कैपिटल हुआ, ओपनिंग या क्लोजिंग? सर ये क्लोजिंग कैपिटल हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा आईओसी निकालते वक्त, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, ओपनिंग कैपिटल, और फिर क्या बनाना पड़ता है, टाइम लाइन। टाइम लाइन हम तब बनाते हैं जब क्या होता है, या तो कैपिटल ऐड या तो कैपिटल विथड्रॉ। Subsequently, it was noticed that interest on capital had been omitted. मतलब जो मैंने कहा वही हुआ, आईओसी क्या हो चुका है इधर, ओमिट। अब क्योंकि आईओसी ओमिट हो चुका है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 60,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन 10,000, 7,500 and 4,000. The profit sharing ratio between the PQR was how much? 3:2:1. सर कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है तो ड्राइंग तो ऐड होगा और दूसरा प्रॉफिट भी ऐड होगा, और प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आईओसी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो सीधा प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आईओसी डिस्ट्रीब्यूट ही। तो बहुत सिंपल है गाइस, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं। कौन है 3 पार्टनर बताओ, PQR। क्लोजिंग कैपिटल बता सकते हो तीनों का, 40,000, 30,000 और 20,000। क्या ऐड करोगे इसके अंदर, ड्रॉइंग्स। सर ये कौन सी ड्रॉइंग्स है, कुछ भी मेंशन नहीं हो तो अगेंस्ट प्रॉफिट। कितनी ड्रॉइंग्स है बता सकते हो आप? अरे कहां है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। 10,000, 7,500 और 4,500, और इसमें से क्या माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था बताइए, 3:2:1। सर आपने तो कहा था कि जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो तब तक नेट प्रॉफिट माइनस तो नहीं करते, पर गधो अगर आईओसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो कह रहे हैं इसका मतलब नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तभी तो कह रहे हैं कि हमसे आईओसी डिस्ट्रीब्यूट होना रह गया, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो क्या रेशियो में हुआ है बताइए, 3:2:1। और नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 60,000, जो तो 30,000 माइनस 20,000 माइनस और 10,000 माइनस। अब कैलकुलेट करो तो 50 माइनस 30 करोगे तो 20,000, ये कितना हो जाएगा बताओ, 17,500, और इधर ये हो जाएगा 14,500। अब इस पे हम सीधा क्या निकाल सकते हैं बताइए, आईओसी कितना है, आईओसी बताइए 5%, तो ये होता है 1,000, ये होता है 900 नहीं 850, नहीं 875, माय बैड, कितना 875, 725, ये हो गया आईओसी। सर आपने इधर टाइमलाइन क्यों नहीं बनाया, सीधा क्यों निकाल दिया? क्योंकि ना ही कैपिटल ऐड हुआ है ना ही कैपिटल विड्रॉ हुआ है, क्योंकि वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए डायरेक्टली निकाल दिया। और टेंशन मतलब डायरेक्टली निकालना, पास एडजस्टमेंट में बहुत रेयर चांसेस है कि तुम्हें टाइमलाइन बनाने को कहेंगे। अब ये बांट देते हैं पार्टनर्स को, कौन है 3 पार्टनर, PQR। अरे 3 को करूंगा तो फिर फर्म को कौन करेगा, PQR फर्म। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। आईओसी को क्या रेशियो में बांटना था बताइए, 1000, 875 और 725, तो 2600। फर्म में कितना डेबिट हो गया बताइए, 2600। और अब यही फर्म में हम क्या करेंगे बताओ, क्रेडिट, और पार्टनर में हम क्या करेंगे, डेबिट। तो 2600 को क्या रेशियो में हम डेबिट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कितना दिया हुआ है, 3:2:1। तो इसके अंदर आ जाएगा 1300, 867, 433।
अब देख लो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे 300 डेबिट आ रहा है, यहाँ पे 800 क्रेडिट आ रहा है, और ऑब्वियसली इधर कितना आएगा 292। दैट्स इट। क्या ये समझ आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने पहले ओपनिंग कैपिटल निकाला और फिर उस आईओसी को तुमने बांट दिया। क्लियर? राइट। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 71 जो है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसकी यहाँ पे बैलेंस शीट बना दी है, तुम क्वेश्चन रेफर करो। इस क्वेश्चन में क्या है, मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो क्या रेशियो इनके बीच में? 3:2। ये तुम्हारी बैलेंस शीट दी गई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 50,000। कितना है प्रॉफिट बताइए? 50,000। और इन्होंने क्या किया है, विच वॉज डिवाइडेड इन द अग्रीड रेशियो, बट आईओसी of 5% and 6% on drawing was omitted. Adjust interest on drawing on the basis of 6 months। नहीं भी लिखा होता तो भी हम वही करते। तो इसका मतलब आईओसी की गलती हुई है और आईओडी की गलती हुई है। तो ठीक है सर, नॉर्मल क्वेश्चन ही तो था ये। इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या है? अब नया ध्यान से सुनना। ओके, आईओसी के लिए हमें कौन सा कैपिटल चाहिए? पहली बात ओपनिंग। इस बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल दिया? क्लोजिंग, क्योंकि बैलेंस शीट बनी है तो क्लोजिंग कैपिटल ही होगा। तो सवाल है सर, ये तो पहले ही कर लिया हमने लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर नया क्या है? इसके अंदर नया जो है ना वो ये है, ये ड्रॉइंग। क्या नया है पता है? जनरली ड्राइंग है ना, इसके अंदर माइनस होती है, और जब आप ड्राइंग इसके अंदर माइनस करते हो आप उसको सेपरेटली दिखाते नहीं हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैपिटल में से माइनस हो गया होता है। पर यहां पे उन्होंने माइनस तो माइनस नहीं किया, इसका मतलब वो अलग से दिखाया है। तो जब पहले माइनस ही नहीं हुआ तो अब हमें ऐड बैक भी नहीं करेंगे। कैसे इसके पिछले क्वेश्चन में हमने ड्राइंग्स को वापस क्या किया था? ऐड बैक। इसमें क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वो ऐड पहले माइनस किया होता तो इसमें रिफ्लेक्ट होता ना, वो अलग से थोड़ी बैलेंस शीट में दिखता। तो अगर अलग से बैलेंस शीट में नहीं अलग से दिख रहा है, इसका मतलब पहले माइनस, तो इसका मतलब सिर्फ हम और नेट प्रॉफिट को ही माइनस करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, और हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। समझ आया? ये है इस क्वेश्चन का नया पार्ट। क्लियर? तो बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना है बताइए मनु का? 3 लाख। और सृष्टि का कितना है बताइए? 1 लाख। नेट प्रॉफिट कितना था? गलती से 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 3:2। तो नेट प्रॉफिट हम माइनस करेंगे, तो 50,000 को अगर हम 3:2 में करें तो 30,000 माइनस होगा इसमें, और इसमें कितना होगा? 20,000। हमारा सीधा क्या निकल जाएगा बताइए? ओपनिंग कैपिटल 2,70,000, और ये कितना हो जाएगा बताइए? 80,000। समझ आया? और इसके ऊपर सीधा हम क्या निकाल देंगे? IOC। हम ड्राइंग को ऐड बैक नहीं करेंगे। समझ आया? तो कितना होगा बताइए आईओसी? फिर कितना आया हमारा कैपिटल? 2,70,000 और 80, और आईओसी कितना दिया हुआ है? 5%। तो 2,70,000 पे हो जाएगा 13,500, और 80,000 पे कितना हो जाएगा? 4,000। तो फॉर्म में डेबिट कितना करेंगे बताइए? 17,500। अब हम क्या लेना है? गलती से क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ बता सकते हो? 6%। अब 6% दिया ही नहीं, तो एवरेज पीरियड हम 6% लेंगे। तो मुझे बताइए ड्राइंग्स कितनी है बताइए? 40,000, और तो 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, मतलब 1,200 हुआ है ना। और दूसरे का निकालूंगा ही नहीं क्योंकि 20,000 है, मतलब सेम ही तो कैलकुलेशन है। 600। अरे समझे? तो आईओडी डेबिट करूंगा, इधर 1,200 इधर 600, तो फॉर्म में कितना करूंगा? क्रेडिट 1,800। बचा कितना? 15,700, जो क्या रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्या है? 3:2। तो डेबिट में हो जाएगा 9420 6280। इससे क्या आ जाएगा बताइए हमारा आंसर? 13,500 माइनस 9420 माइनस 1,200, 2880 इसमें क्रेडिट आ रहा है, और इसमें 2880 क्या आ जाएगा? डेबिट। क्या समझ आया? कैसा ये क्वेश्चन अच्छा था? राइट। ये ऑलमोस्ट हमने सारी वेराइटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और यहाँ से हमारे पास एडजस्टमेंट के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं।